टुडे विल डिस्कस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आपके घर में जो बिजली है या इलेक्ट्रिसिटी है उसके सर्किट के बारे में आज हम पढ़ते हैं। वी रिसीव आवर इलेक्ट्रिक पावर इन आवर होम फ्रॉम द मेन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। आपके घर के सामने से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रहा है उसी में से आपके घर में क्या आता है, इलेक्ट्रिक पावर। इट रीचेस इन आवर होम बाय मीन्स ऑफ 3 वायर्ड इलेक्ट्रिक केबल। और आपके घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसमें 3 वायर रहते हैं इलेक्ट्रिक केबल के। द 3 वायर्स ऑफ द केबल आर कलर कोडेड। और ये तीनों वायर का कलर कोड अलग अलग होता है। उसमें एक रेड कलर की वायर होती है जिसमें से करंट फ्लो होता है। उसके बाद ब्लू या फिर ब्लैक कलर का वायर शो करता है न्यूट्रल फेज। और ग्रीन वायर जो रहता है वो अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं। इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द करंट, लाइव करंट एंड न्यूट्रल वायर इज़ 220 वोल्ट। लाइव करंट जिस वायर से करंट फ्लो हो रहा है और जो न्यूट्रल वायर है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट रहता है हमारी कंट्री में। द अर्थ वायर इज ऑफ थिक कॉपर एंड द एंड ऑफ इट इज जॉइंट टू अ कॉपर प्लेट विच इज़ बरीड डीपली अंडरग्राउंड। और तीसरी जो वायर है जिसका अर्थिंग बोला जा रहा है, ये अर्थिंग के लिए यूज़ होती है। वो थिक वायर होती है कॉपर की और उसको हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड ज़मीन में गाड़ देते हैं। इट इज़ देन जॉइंट टू द मेन स्विच थ्रू इलेक्ट्रिक मीटर। और उसको मेन स्विच में इलेक्ट्रिक मीटर में जॉइन कर लेते हैं। द लाइव करंट वायर एंड न्यूट्रल वायर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई पोल आर फर्स्ट अटैच्ड टू अ स्टेशनरी बॉक्स हाउसिंग द इलेक्ट्रिक मीटर। आपके सामने, घर के सामने या आजू बाजू में जो इलेक्ट्रिक का पोल होगा, खंबा होगा, वहाँ से आपके घर में वायर अंदर लेते हैं और वो सबसे पहले कहाँ आती है, इलेक्ट्रिक मीटर में। The whole circuit is protected from current overload or short circuit by using fuses combined in a series। और उसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो या ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो घर की बिजली पे कोई असर ना हो, घर के बिजली वाले अप्लायंस ख़राब ना हो, इसलिए वहाँ पे फ्यूज़ लगाया जाता है। और ये सारे फ्यूज़ कैसे रहते हैं, सीरीज़ में रहते हैं। If the live current wire and neutral wire get accidentally combined, then the resistance of the circuit becomes zero and heavy current flows in the circuit. This leads to damage of electric appliances in the circuit and can produce sparking and lead to the fire. यदि गलती से लाइव करंट वायर यानी रेड वायर या ब्लू और ब्लैक वायर दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, करंट एकदम ज़्यादा फ्लो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और करंट सर्किट में से बहुत ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपके घर के अप्लायंसेस जो आप चला रहे हो वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे या उसमें स्पार्किंग हो सकता है या कभी कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लगती है। फ्यूज़ इज़ अ वायर मेड ऑफ एनी मेटल और मेटल अलॉय विच हैज़ अ पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट। और जो फ्यूज़ आपके घर में लगे होंगे आपने देखा होगा उसमें एक वायर रहता है छोटा सा। वो वायर कौन सा रहता है, एक तो एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का या लेड का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो, हाई हो। इफ़ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एक्सीड्स अ पर्टिकुलर वैल्यू देन द फ्यूज़ वायर हिट्स अप एंड मेल्ट। और जैसे ही वायर में यानी आपके वायर में आने वाला करंट, घर में आने वाला करंट यदि ज़्यादा हो जाता है तो वो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाती है और वहीं पे क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है और आपके घर के अप्लायंसेस सेफ रहते हैं। द सर्किट इज़ ब्रोकन एंड करंट फ्लो स्टॉप। इन डोमेस्टिक सर्किट यूजुअली फ्यूज़ वायर विथ करंट रेटिंग ऑफ 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर आर यूज। आपके घर में जो फ्यूज़ वायर यूज़ किए जाते हैं उसमें करंट रेटिंग दिया रहता है 2, 3 या 5 या 10 एम्पियर। The electric current is transmitted from the power producing station in the form of alternating current। आपके घर में जो करंट या बिजली आती है वो कैसी है, AC है, अल्टरनेटिंग करंट। ये क्वेश्चन पूछते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पावर प्रोड्यूसिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से जो आपके घर में करंट आता है वो कैसा है, AC है, अल्टरनेटिंग करंट। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इसका मतलब क्या है, करंट का डायरेक्शन कैसे होता है, चेंजिंग। फॉर डोमेस्टिक यूज करंट ऑफ 5 एम्पियर
डोमेस्टिक यूज घर के लिए, इंडस्ट्री के लिए 15 एम्पियर सप्लाइड एंड इट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। द करंट प्रोड्यूस बाय अ सेल और अ बैटरी हैज़ अ फिक्स डायरेक्शन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 0 हर्ट्ज, दिस इज नोन एज डायरेक्ट करंट। डीसी क्या होता है और एसी क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। करंट प्रोड्यूस बाय सेल और बैटरी, बैटरी या सेल में से आने वाला करंट कैसा है, डायरेक्ट है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0 हर्ट्ज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। Now precautions while using electricity. As we have seen, there is a danger of fire in an electric circuit due to overload or short circuit. कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब दोनों वायर एक साथ चिपक जाती है तब शॉर्ट सर्किट होता है, या फिर करंट ज़्यादा फ्लो होने की वजह से भी क्या होता है, सर्किट ब्रेक होता है। तो हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। स्विचेस एंड प्लग्स शुड बी टाइटली फिटेड टाइटली, आपके घर के सारे स्विच और प्लग कैसे होने चाहिए, टाइटली फिट होने चाहिए। वायर्स हैविंग प्रॉपर कवरिंग इंसुलेशन शुड बी यूज, और कोई भी वायर खुला नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होना ज़रूरी है, मतलब वायर प्रॉपर होनी चाहिए। डैमेज और वायर्स इन पुअर कंडीशन शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस, और पुरानी हो गई वायर या इसके ऊपर का कवर निकल गया है, ऐसे वायर को आपको रिप्लेस करना है। द सर्किट शुड बी इमीडिएटली स्विच ऑफ इन केस ऑफ फायर और एनी एक्सीडेंट, आपके घर में यदि गलती से आग लग गई है तो उस समय आप अपने घर का जो मीटर का स्विच है उसको ऑफ कर दोगे। ऑल सर्किट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय फ्यूज वायर ऑफ प्रॉपर मटेरियल एंड रेटिंग्स, और आपके घर के सारे सर्किट को फ्यूज वायर यूज़ करके, फ्यूज वायर प्रॉपर मटेरियल का यूज़ करके सेव करो। ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज शुड बी प्रॉपरली अर्थ, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आप यूज़ कर रहे हो उसमें अर्थिंग का जो सिस्टम है वो अच्छे से होना चाहिए। All electrical appliances should be properly earthed. Never touch any part of the circuit with wet hand, और गीले हाथों से कोई भी वायर को आप टच नहीं करोगे। In this way we have completed this chapter. You go through the solved numericals and write down question answers of this chapter. At least objective type questions you can easily write because you have a textbook and all the objective type question answers are given in the textbook. Clear? Try to write question answers. Thank you.